नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बेताल की कॉमिक्स ट्रोंडले का आतंक। ट्रोंडले का आतंक। कॉनी मूर 10,000 मील की यात्रा करके डेंकाली पहुंची। माइक, कैसे ये 3 साल गुजरे हैं माइक, लेकिन अब देर नहीं, कल हमारी शादी होगी। कप्तान, कोई ये दे गया आपके लिए। देखूं क्या है। क्या है माइक, यह पीला पंख, कोई खास चीज है ये। कपड़े बदलो, हमारी शादी आज ही होगी। अभी मैं सामान लेकर जाता हूँ, गिरजाघर में मिलूंगा। माइक, मैं डॉक्टर मिल्टन हूँ। कुमारी मूर, आपका विवाह कराऊंगा। कप्तान को देर हो गई आने में। 2 घंटे हो गए, वह है कहाँ। घर पर तो है नहीं, शायद रास्ते में हो। मेरा नाम मेजर मार्टिन है। मुझे माइक ने विवाह में बुलाया था, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं, समझ में नहीं आता कहाँ गया। माइक वैसे ठीक था, कोई यह पंख दे गया था। इसे देखते ही न जाने क्या हो गया उसे। बोला अभी विवाह करेंगे, फिर मेरा सामान लेकर तो लौटा ही नहीं। अजीब बुद्धि है, बेताल ही सुलझाए तो सुलझे। बेताल कहाँ है, चलो उसके पास। बेताल तो कोरा भरम है, लेकिन धाक ऐसी है जैसे ईश्वर का दायां हाथ हो। कोनी पागल हो, जो है ही नहीं उस बेताल की तलाश में जंगल में भटकती फिरोगी। माइक जरूर किसी मुसीबत में है, बेताल उसे बचा सकता है तो उसे खोजूंगी, समय नहीं है। बेताल को खोजना ही होगा, वह ढूंढ निकालेगा माइक को। भटक गई हूँ लेकिन चलती जाऊंगी, कोई मिलेगा तो कहीं। रात अंधेरी थी, लेकिन जंगल के पहरेदार चौकस थे। जंगल की खामोशी में नगाड़े अजीब तरह से गूंज उठे। उनकी ढमाढम जंगल के कोने कोने में पहुंची, मील दूर मील। और जंगल के अंदर से बीहड़ वन से उत्तर आया, उसे मेरे पास लाओ मृत्युंजय बेताल। ढमाढम से घबराकर कोनी पागलों की तरह भागी। ये नगाड़े, मैं कहाँ आ गई। वह भागती गई। बेताल आ जाए मेरे पास, उसे आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। रात गहरी हो गई थी, कोनी डर रही थी। काली रात का खूब अंधेरा, मैं बिल्कुल अकेली। यह डमाडम रुकती ही नहीं। तुम कहाँ हो बेताल, कहाँ हो। मानो उसे यही बताने के लिए बोना आदमी झाड़ियों से बाहर निकला। बांदर बोना, जहरी खतरनाक। यह चाहता है कि मैं इसके पीछे पीछे जाऊं। बेताल तो है नहीं, जाऊं कि न जाऊं। कोनी को क्या मालूम था कि बोना उसे अज्ञात बीहड़ जंगल में ले जाने वाला था। भला आदमी लगता है, जाऊं उसके साथ। कुछ देर में वह जहां पहुंची, वहां एक अजीब सिंहासन था, उस पर बैठा था। मैं कोनी हूं, तुम वही। हाँ मैं बेताल हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बेहोश हो गई बेचारी। अब ठीक हूं। तुम्हें मेरे आने का पता कैसे चला। लोग बता देते हैं, तुमने हिम्मत बहुत की। अच्छा, क्यों आई हो यहाँ। माइक को खोजना है, मेरा मंगेतर है। वह भला चंगा था। किसी ने यह पीला पंख भेजा तो उसने कहा फौरन शादी करेंगे, तब से लापता है। यह पीला नहीं, सुनहरा है, सुनहरे मोर का पंख। इसका भेद क्या है। गुर्रन, जंगल में सुनहरे मोर किसके पास है। दूर धुंधार पहाड़ों में ट्रोंडले की रानी आसरा के बाग में है। आस्टा कौन है। उसे कभी नहीं देखा, सुना है बड़ी सुंदर और गुस्सेल है। मेरे ख्याल से तुम्हारा मंगेतर वहीं मिलेगा, लेकिन वहां गया क्यों, यह तो वही बता सकता है। कौन नहीं, मेरी मदद करो। रो मत, हिम्मत रखो, मैं हर तरह मदद करूंगा। धुंधार पहाड़ों के तले ट्रोंडले के बर्बर राज्य में तूती बोलती थी सुंदर परंतु क्रूर रानी आस्टा की। कप्तान माइक हाजिर है, रानी जी बाहर है। शाबाश, लाओ बदमाश को यहाँ। हेलो आस्टा, तुम्हें पकड़ लाए, तुम्हारी शादी में बाधा डाली, अफसोस है, लेकिन तुम भूल गए तुम्हारा विवाह मुझसे हो चुका है। विवाह नहीं हुआ आस्टा, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं। तुम भाग गए मेरा दिल तोड़कर। आस्टा, मैंने सिर्फ एक बार तुम्हें देखा था, दूर से।
झूठ बोलते हो, इसका दंड मिलेगा। रानी से विवाह नहीं करता, तहखाने में सड़ना पसंद है। दिमाग फिर गया लगता है। मुसीबत है यह जंगली आष्टा, मुझे यहाँ तिल तिल के मारेगी। कोनी को गिरजाघर में बुलाया था, लेकिन नीच, कैसा नीच समझती होगी वह मुझे। औरतों की माया। रानी आष्टा जंगली सुअर के शिकार से मन बहलाने निकली। जाते जाते जेल में एक चोर को दंड दिया। कुछ देर अपने निजी मैदान में जंगली जानवरों की भयानक लड़ाई देखी। जीवन में कोई रस नहीं, ऊब ही ऊब। माइक किस तहखाने में है? गलियारे की छोर पर रानी जी। अब भी उसी कलमुई की माला जप रहे हो? वह मिल जाए तो उसकी बोटी बोटी नोच लूं। वह है टोंटले। कोनी आ पहुंचे आप। क्या करना है मुझे? महल में जाकर माइक को पूछना। टोंटले के फाटक पर। मैं कप्तान माइक से मिलने आई हूं। मैं कोनी के पीछे जाऊं, कोई मुसीबत आ जाए। कल मुई माइक से विवाह करने चली थी, उसे पा जाऊं तो धज्जियां उड़ा दूं उसकी। रानी जी कोई औरत आई है, कप्तान माइक से मिलना चाहती है। खूब, जल्दी लाओ यहाँ। कोनी जिस स्त्री के सामने आई वह सुंदर थी, लेकिन आंखों से खून बरस रहा था। मैं कोनी मूर हूँ, कप्तान माइक से मिलना है। पता लगा है वह यही है? जरूर लगा होगा, बता। तुम्हारा कप्तान माइक मेरा पति है। तुम्हारा क्या? उसे अपने तहखानों में सड़ा सड़ा कर मारूंगी। तहखानों में? मुझे धोखा दिया, तुमसे शादी करनी थी। यह बात है, माइक तो छिपा रुस्तम निकला। ले जाओ इसे कोड़े लगाने की जगह। कोड़े लगाने की जगह? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आष्टा ने कोड़ा उठाया। नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं। तू ही तो है वह। चौकीदार ने आने वाले को रोका, लेकिन क्या रोक पाता? जाना है मुझे। कोड़ा मुझे चाहिए। कौन? क्या? उसने कोनी को खोल दिया। शुक्र है तुम आ गए है। जानता हूं। ओष्टा के क्रोध का ठिकाना न था। मार डाले चाहे जो हो। महल के आंगन में वेताल ने कोड़ा घुमाया। घुड़सवार जमीन चाटने लगा। वेताल घोड़े पर सवार हुआ, कोनी को भी लिया। कोई उसे रोक नहीं पाया, ओष्टा भी नहीं। कौन था यह तूफान? खोपड़ी का निशान, वेताल का प्रेत चिन्ह। यह है वेताल। इसी आदमी की तलाश मुझे थी आज तक। माइक ओष्टा के तहखाने में बंदी है, कहती है मेरा पति है। यह चिंता फिर कर लेंगे। तुम वापस जा रहे हो वहां? माइक को छुड़ाने। मामला कुछ अटपटा है। तुम यही ठहरना, कोनी अभी आया। माइक को छुड़ाओ उस चुड़ैल से। वेताल वापस पहुंचा वहां। ऊंची दीवार उसने फांदी। टोंडले के महल में। कोनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह बताते जाओ, ओष्टा के मामले में तुम फंसे कैसे और क्यों? तुम कौन हो? मुझे वेताल कहते हैं। कमाल, तुम हो सचमुच। वाह, ओष्टा की झमेली की कहानी बड़ी लंबी है। 2 साल हुए हमारी सीमा पर ओष्टा के पिता ट्रोंडा ने कुछ फसाद किया था। मुझे उसे निपटाने को भेजा गया, लेकिन मैं पकड़ा गया। मुझे सजा देने के समय अचानक एक सिपाही मेरे पास आया और माइक ने कहा, ऊपर खिड़की में देखो। खिड़की में आष्टा दिखी। सिपाही ने कहा, उससे विवाह करो तो जान बच जाएगी। डूबते को तिनका का सहारा होता है। मैं राजी हो गया। मुझे महल ले गए। शादी की तैयारी होने लगी। फिर क्या हुआ? माइक बताता गया। इन तैयारियों में मुझे शाही स्नानागार में नहलाने ले जाया गया। मैं शादी करने को तैयार था, लेकिन भाग निकला। मैंने ओष्टा को अच्छी तरह देखा तक नहीं, शादी तो दूर। जबरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ी है। खैर, देखा जाएगा। 2 वर्ष से मैं ओष्टा को भूल भी गया था। कोनी डेंकाली आई, तभी सुनहरा पंख मिला। ओष्टा की धमकी थी वह। कोनी को क्या बताता? तुरंत विवाह करने का निश्चय किया।
आष्टा के आदमी मुझे जंगलों और पहाड़ों के पार यहाँ पकड़ लाए। बेचारी कोनी वहाँ इंतजार ही करती रही। आष्टा है गुस्सेल, उससे शादी नहीं की तो वो मुझे मार डालेगी। उधर कोनी का ख्याल है, क्या करूं क्या न करूं। अभी तो मेरे बदले तुम निकलो यहाँ से, यहाँ मैं निपट लूंगा। कोनी घोड़ा लिए हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम दोनों बिहड़ से चले जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। लेकिन यहाँ से निकलोगे कैसे? मौके पर कोई उपाय ही कर लूंगा। सुना था कि वेताल डरना नहीं जानता, आज देख लिया। लेकिन आष्टा से चौकस रहना। अच्छा, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम अब क्या करोगे? यही आष्टा का इंतजार। माइक भेस बदल कर चला गया। वेताल तहखाने में रहा। खैर, सिपाहियों ने मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कौन आ रहा है? वेताल तो है नहीं। कोनी, कोनी कहाँ हो? माइक, तुम सही सलामत? कोई गड़बड़ तो नहीं? वेताल ने बचाया मुझे। वह वही है मेरी जगह। उसने मुझे हमें बिहड़ में जाने को कहा है। वह नहीं वही मिलेगा। तूफान को उसके लिए यहीं छोड़ दें। माइक, आष्टा ने कहा था कि उससे तुम्हारी शादी हुई है। यह लंबी कहानी है। बात यह हुई, ऊबन ही ऊबन है यहाँ। जी महारानी जी, जी महारानी जी। जी जी जी। और कोई शब्द नहीं आता तुम्हें? कोई तो मर्द बच्चा मिलता जो नहीं भी कह सकता। ऐसा आदमी मिलने ही वाला था जल्दी। हम वेताल को छोड़कर जा रहे हैं, यह ठीक नहीं। उसने कहा जो है, लेकिन मेरी जान भी तो बचाइए। उसे छोड़ जाना कायरता होगी। तुमसे मिलने की खुशी में सोचा नहीं। हाँ, मदद की जरूरत ही पड़ जाए। उधर हमने जंगल छान मारा। वेताल और उस लड़के का कहीं पता नहीं। रानी जी, मूर्ख, वह अकेला महल की सारी गार्ड को छका गया। ऐसे ही आदमी की तलाश थी मुझे। वह निकल गया हाथ से। माइक के कारण उसे मजा चखाऊंगी। तुम यहीं ठहरो, कप्तान माइक से मैं खुद निपटूंगी। देखती हूँ यह कैसे आया अंदर। मुझे नहीं मालूम रानी जी, कप्तान माइक था यहाँ। शीशे में उतर कर आया हूँ रानी जी। यह मुंह चोरी, घोड़ा बहुत चलाने लगी हो आष्टा। तुम गोली मार दो इसे। वेताल ने सिपाही पर घोड़ा फटकारा। चलो आष्टा, तुम्हें तुम्हारे किए का फल मिलेगा। यह हिम्मत तेरी। जरूर दिलवाऊंगा, चाहे तुम्हारी सारी सेना को मार कर ही तुम्हें ले जाना पड़े। मुझे नहीं पकड़ सकते हो, रानी हूं। टोंडले में मैं तुम्हें पहुंचा भर दूंगा अधिकारियों के पास। मुझे ले चलो। तुम्हारा जैसे जीवट वाला मैंने नहीं देखा। तुम्हारी होकर रहूंगी। अजीब तरह की औरत है ये। हथियार रख दो, आज्ञा मानो इनकी। मैं तुम्हें जरा अच्छी नहीं लगती। मैं सुंदर हूं और मैं किसी से प्रेम करता हूँ आष्टा। दूर है वह, उसे भूल जाओ। तुम क्या समझते हो वह बेटी तुम्हारी बाट देखती रहती होगी? आष्टा, मुझे किसी से प्रेम न भी होता तो भी मैं तुम्हें ना अपनाता। शराब से उसके आगे जरा देर को अंधी हो गई। मुझे नहीं अपना सकते? क्यों? मैं मूर्ख मुझे पकड़ने आया था। मेरा नाम आष्टा है। फिर क्या आष्टा, तुम मेरे गुलाम बनकर यही रहोगे और मरोगे। यहाँ मुझे उबन होती है। मैदान में चलो मेरे साथ। आष्टा, पुराना जमाना जा चुका है। अच्छा, तुम्हारी वेशभूषा, दरबार, मैदान, इनका जमाना बीत गया। दुनिया बदल गई। अब विमान है, रेडियो है। यह सब मुझे मालूम है, लेकिन पसंद नहीं। मेरी दुनिया यही है, मैं इसकी मालिक हूँ, मनचाही करती हूँ। अच्छा हुआ जो हम वेताल की मदद को लौट आए, नहीं तो मैं जीवन भर अपने को कोसती। अगर माइक और कोने मेरे हाथ आ गए तो हमेशा बदले की आग में जलती रहती हूँ। तभी कप्तान माइक और उस औरत को पकड़ लिया। रानी जी, वाह, कोनी को तुम जानती हो आष्टा। बड़ी खुशी हुई कि तुम दोनों फिर आ गए। मैंने तुम्हें बिहड़ में जाने को कहा था। हमने सोचा तुम्हारी कुछ मदद करेंगे। हुई मदद। तुमने उस औरत के लिए मुझे ठुकराया माइक। मैं इस अपमान का बदला लूंगी। आष्टा देखो।
दुश्मनों को जंगली घोड़ों से चिरवाया जाता है, बड़ा अच्छा तरीका था। वही मैं आजमाऊंगी, तुम पर और कोनी पर। मैदान में तगड़े जंगली घोड़े। माइक, यह क्या हो रहा है? बांध रहे हैं घोड़ों के बीच। ओस्टा, यह बर्बरता, ऐसा मत करो। मेरा अपमान किया? माइक, नहीं सहा जाएगा, हिम्मत रखना। चाहती हूँ मगर जरा सी देर लगेगी। माइक और कोनी को जंगली घोड़ों के बीच बांधा गया। इन्हें मारने का इंतजाम हो गया, लेकिन मैं बचाने में कसर नहीं रखूंगा। वेताल मैदान में कूद पड़ा और घोड़ों की तरफ भागा। लौट आओ, नहीं तो मारे जाओगे तुम भी। वेताल ने एक घोड़े को पटकनी दी और रस्सियां ऐसे तोड़ दी जैसे कच्चे धागे हों। दूसरा घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा होकर वेताल को मारने हुआ। वेताल फुर्ती से अपने को बचा गया और घोड़े पर सवार हो गया। अब घोड़ा उसके नियंत्रण में था। वह झपटा ओस्टा की ओर। रोको, रोको इसे। सिपाही संभल भी नहीं पाए, उसने ओस्टा को खींचकर उठा लिया। नहीं नहीं मूर्ख, क्या इरादा है? तुम्हें फर्जो मिलना है ओस्टा। वह मैदान के फाटक की तरफ चला। निकल जाऊंगा। फाटक बंद करो फौरन। फाटक बंद हो गया। वेताल जरा चूक गया। अब ओस्टा लाल पीली हो रही थी। कोशिश की लेकिन बेकार। माइक और कोनी को कुछ और जीना था, लेकिन तुमने मेरी मानी नहीं, उल्टे अपमान किया। मौत की सजा मिलेगी। सबसे बड़ा भाग चाहिए, वह जो है। तुम मुझसे विवाह करके सुख से रहते, अब भाग से विवाह होगा। इसकी मौत देख लो, फिर तुम्हारी बारी है। हथकड़ियां नहीं टूटेगी, बहुत मजबूत है। भयानक परिस्थिति है, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्या माइक? नहीं, बाघ छोड़ो। बाघ पास आया तो वेताल उसे पुचकारने लगा। हेलो पुसी। उसने अभी भरपेट भोजन किया है, नींद आ रही है इसे। अभी मैं नींद भगाती हूँ इसकी। नींद भाग गई। बाघ दर्द से दहाड़ उठा, घायल कर दिया। खतरनाक। वेताल ने फुर्ती से काम लिया। बाघ दीवार से जा टकराया। यह उपाय ज्यादा देर नहीं चलेगा। वेताल इधर उधर भागकर झपट कर घूमकर बाघ से बचता रहा। एक बाघ और छोड़ो। पहले तो दोनों बाघ आपस में ही उलझ गए, फिर अचानक दोनों एक साथ झपटे। वेताल तैयार था, उसने अपने फौलादी लाते बाघों की नाजुक नाकों पर जमाई, लेकिन एक बाघ का थपेड़ा उस पर पड़ ही गया। वह बेहोश हो गया। वेताल दो बाघों के बीच बेहोश पड़ा था। बाघ बड़े बहुत बहादुर आदमी है, लेकिन अब खत्म रानी जी। ओस्टा अचानक कोड़ा लेकर झपटी। नहीं नहीं नहीं, और कूद पड़ी मैदान में और भागती हुई बेहोश वेताल के पास पहुंची। हटो हटो। पहले तो बाघ उससे डर गए, फिर एक आगे बढ़ा। ओस्टा पीछे हटी, वेताल से ठोकर खाकर गिर पड़ी। वह वेताल पर गिर पड़ी और बाघ ने उससे झंझोड़ डाला। लोग आंखें फाड़े देखते रह गए। गोली चलाओ मूर्खों। मैं भाग्य से बच गया, खरोच भी नहीं लगी। ओस्टा कैसी है? हालत खराब है, तुम्हें बचाने के लिए तुम पर लेट गई और खुद घायल हो गई। हाँ, तब मुझे कुछ होश आया था। उसके मन में क्या आया क्या पता। है वह अजीब औरत। रानी जी ने आपको बुलाया है, घायल पड़ी है। ओस्टा, तुमने मेरी जान बचाई। यह क्यों ओस्टा? तुम्हें मारना चाहता, मैं चल फिर नहीं सकूंगी, मेरी सुंदरता भी खत्म हो गई। तुम जब बाघों के सामने गिरे तो मुझे ज्ञात हुआ कि मैं खुद जानवरों जैसी हो गई हूँ। स्त्रियों के गुण मुझ में नहीं रहे, सत्ता का मत था। मैंने जाना कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, अपनी जान से ज्यादा। चाहता हूँ ओस्टा, कभी मेरी याद कर लेना। ओस्टा चाहे जैसी भी हो, मुझे दुख होता है उस पर। उसे अपने किए का फल मिलकर ही रहा। हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, तुम दोनों को सदा सुखी रहो। अलविदा टोंडले की रानी। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।